थैंक यू। आज हम सभी यहाँ पर वोकल म्यूजिक के लिए जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं जागरण कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी और जागरण एजुकेशन फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर जयंत गुप्ता सर को वेलकम करती हूँ और आपको आज के हमारे एक्सपर्ट पैनल से परिचित कराती हूँ। हमारे पैनल में डॉक्टर HK झा फ्रॉम SM सेन कॉलेज BC नॉमिनी की गुड तरह, आफ्टरनून। डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव DG कॉलेज से सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह, डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी DG कॉलेज से सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह तथा डॉक्टर गणेश प्रसाद गुप्ता जी DG कॉलेज से सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह उपस्थित हुए। उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। एक बात मैं यहाँ और बता देना चाहती हूँ, क्योंकि विषय की मांग ये थी कि कैंडिडेट्स के चयन के लिए उनको जब तक वाद्य के ऊपर सुना नहीं जाएगा उनका सिलेक्शन या असेसमेंट करना संभव नहीं है। तो हमारे पैनल ने बहुत सहयोग किया और उन्होंने यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के पहले ही कैंडिडेट्स का असेसमेंट किया हुआ है, क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय की वर्तमान नियमानुसार वर्चुअल मोड पे इंटरव्यू को कंडक्ट करना है, इसलिए हम लोग वर्चुअल मोड पे कंडक्ट करके कैंडिडेट का सिलेक्शन आ सकते हैं। हमारी पहला कैंडिडेट है वो है प्रियंका प्रजापति। प्रियंका अपने को इंट्रोड्यूस करिए और फिर पैनल मेंबर्स आपसे कुछ सवाल करें। सर नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है। आप बताइए प्रियंका अपने बारे में। आप सर मैंने CSGM यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और सितार से, और पोस्ट ग्रेजुएशन सितार और वोकल दोनों से किया है और नेट क्वालिफाइड हूँ बस। आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है स्नातक स्तर का? नो सर, सर इंटर कॉलेज में किया है। सर इंटर कॉलेज में म्यूजिक टीचर। कौन सा सब्जेक्ट सिखाते थे? गुप्ता जी की फोटो नहीं आ रही है, जरा गुप्ता जी का चेहरा आना चाहिए। गुप्ता जी का चेहरा नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आया, चेहरा नहीं आया। मैंने मुझे जरूरत नहीं, लेकिन मुझे आ नहीं रहा। ठीक है, अब उनका हाथ आ रहा है। ठीक है बेटा? जी मैम, ठीक है, ओके। वोकल सिखाती थी, वोकल म्यूजिक की सितार क्या सिखाते थे वहाँ पर? मैम सितार से किया है और वोकल से भी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। सिखाया क्या है, किस चीज का एक्सपीरियंस है तुम्हें? मैम वोकल का, वोकल इंटर कॉलेज में। वोकल के स्टूडेंट्स और सितार के स्टूडेंट्स को सिखाने में कुछ फर्क लगा तुम्हें दोनों को स्टूडेंट्स को सिखाने में? क्या एक टीचर दोनों को कायदे से सिखा सकता है एक ही लेवल का? सितार के स्टूडेंट्स को सिखाने और वोकल के स्टूडेंट्स को सिखाने में? मैम स्पेशली तो वोकल का ही है मुझे। मैम क्योंकि प्रभाकर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? मैम मेरा सब्जेक्ट वोकल है। मेन आपका फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? म्यूजिक वोकल। ओके जी। आप एक सेकंड वन बाय वन बोलेंगे तो बेहतर होगा बेटा। आपका जो हारमोनियम है उसका पहला आवाज कट रही की जो होता है उसका नाम क्या होगा?
हारमोनियम के पहले की का वो क्या कहते हैं? मैम वो मंद्र सप्तक का होता है। उसका कुछ नाम होता है? हारमोनियम पर फर्स्ट जो की होता है जी स्ट्रिंग लेफ्ट, जहाँ से शुरू होता है हारमोनियम, जी उसका जी। नाम बताइए। फर्स्ट ब्लैक, मंद्र सप्तक का। शुरुआत तो वाइट से होती है ना, वाइट। पहला जो है रीड वो वाइट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताइए। पहला सफेद है, चलिए माना पहला सफेद। अब उसका और भी कोई नाम हो सकता है? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट। ठीक है प्रियंका, थैंक यू। अब आप इंटरव्यू रूम से बाहर जा सकती हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट को अंदर भेज दीजिए। श्रुति, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? जी मैम। ये सेकंड कैंडिडेट है सर, ये श्रुति शुक्ला जी। आप श्रुति अपना कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। सर मेरा नाम श्रुति मिश्रा है और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नेट क्वालिफाई किया हुआ है एंड आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ कानपुर यूनिवर्सिटी। आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है? जी मैम। एमए कहाँ से किया आपने? मैम दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों वहीं का है। आपने टॉप किया था? जी मैम। मैंने एमए में 88.6% किए थे एंड मैं 2 टाइम्स गवर्नर अवॉर्डेड हूँ। एमए में होल यूनिवर्सिटी में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी एंड ग्रेजुएशन में मेरी होल यूनिवर्सिटी में सेकंड और अपने कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन थी, जिसके लिए मुझे गवर्नर ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अच्छा, आपने कोई टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हुआ है क्या? कुछ कहीं किया है आपने काम? जी मैम, मैंने दयानंद गर्ल्स पीजी कॉलेज में पढ़ाया है अस्थायी प्रवक्ता के रूप में और ललित कला एकेडमी में भी मैंने म्यूजिक टीचर के रूप में काम किया है। वर्तमान में आप कहीं काम कर रही हैं? सर अभी तो कहीं पे भी जॉब नहीं कर रही। आगे करेंगी अगर आपको जॉब जी मिलती है सर। तो? जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये जो वो है आपका स्केल का हारमोनियम का पहला की, उसका नाम बता सकते हैं? मैम जिस स्केल से हम गाते हैं क्लासिकल, उसका पहला की नहीं, सबसे पहला हारमोनियम का नोट वो क्या है, उसका नाम क्या है? किसी भी हारमोनियम का जो पहला की है रीड, उसका नाम क्या है? खरज का स्वर होता है। वो तो ऑक्टेव हुआ, वो तो ऑक्टेव का नाम। नंबर 1 जब हारमोनियम शुरू होता है, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू होता है ना, तो वो पहला की का कोई नाम हम निर्धारित करते हैं क्या? षडज। एक बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। दैट इज सी और पहला सफेद। ओके, पहला सफेद, यस। अच्छा, ये बताइए जब आप किसी भी बंदिश को गाती हैं
जी या आप अपने गाने को प्रारंभ करती हैं, राग का प्रारंभ करती हैं, किस जगह से आपको तबला वाद्य विषय की लय ताल के व्यवहार की आवश्यकता आती है? सम से सर। किस जगह पे? सम, हमारी बंदिश का जो सम होता है वहां से नहीं, हम अपनी हमने ये पूछा, आप जब किसी भी राग की अवतारणा करती, किसी राग को गाती हैं, तो ऐसा कौन सा क्षण आता है और वो कौन से तथ्य आते हैं जब आपको तबले की आवश्यकता पड़ती है ताल व्यवहार के लिए? सर जब हम अपनी बंदिश प्रारंभ करते हैं तो बस करेक्ट, ओके, थैंक यू। जब बॉयज और गर्ल्स दोनों को पढ़ाएंगे तो क्या चीज सबसे पहले दिमाग में लाएंगे? एक वोकलिस्ट, एक वोकल टीचर, एक वोकल टीचर, अगर दोनों तरह के बच्चे बैठे हैं तो सबसे पहला हमारा क्या उनके कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, कैसे हम सिखाना शुरू करेंगे? मैम स्केल अलग अलग होता है बॉयज एंड गर्ल्स का, तो स्केल को ध्यान में रखकर हम उन्हें सिखाना शुरू करेंगे। बच्चे की क्षमता को देखते हैं। एक क्वेश्चन है श्रुति मेरा आपसे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ कमिटमेंट आपके लिए कितना मायने रखता है? मैम बहुत ज्यादा। आप इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करती हैं तो वहाँ स्टूडेंट्स के साथ और उस संस्था के साथ कमिटमेंट की आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है? दो चीजें होती रहती है, पर्सनल ग्रोथ और कमिटमेंट कई बार उसके आड़े आता है, दो में से आप किसे चुनेंगी? मैम कमिटमेंट को ज्यादा, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ पे मेरा पर्सनल का जो भी है, बट कमिटमेंट मैंने किसी और के साथ कर रखा है, और जिस पे क्योंकि एक स्टूडेंट टीचर का ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें टीचर जो होता है वो एक आधार की भूमिका निभा रहा होता है, तो वहां पे हमारे लिए कमिटमेंट ज्यादा जरूरी हो जाता है पढ़ाने के एस्पेक्ट में। बस आप इस बात को ध्यान रखिएगा आगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रही हूँ आप जा सकती हैं, थैंक्स। आप नेक्स्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू रूम में भेज दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। रूम खुलवा बाहर लगी है ना वाईफाई डिवाइस। नेटवर्क नहीं आप देखिए तो ऑर्गेनाइजेशन को ले रहे हैं, ये खाता में गुजार रहा है 1 लाख। मनीषा आप सुन पा रही हैं सबको? हाँ जी मैम सुन पा रही हूँ मैम। सभी को नमस्ते मेरा। आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली। हेलो मैम। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी मैम, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा निगम, MA PhD मेरा क्वालिफिकेशन है। और कुछ बताना चाहती हैं आप अपने? और मैम मैंने 5 साल डिग्री कॉलेज में पढ़ाया है BA के स्टूडेंट्स को। मनीषा आपने पढ़ाया भी है और आगे भी पढ़ाएंगी, तो बच्चों को BA के बच्चे, BA ग्रेजुएशन में बच्चे आते हैं और उनको म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक की तरफ रुझान, या जो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड ना हो उनको कैसे आप इंटरेस्ट जगाइएगा इसमें? बहुत से लोग छोड़ देते हैं, आगे चल के ना छोड़े। मैम उसके लिए सबसे पहले हम जो म्यूजिक्स में होने वाले वर्कशॉप्स हैं उनको कंडक्ट कराएंगे, उन बच्चों को छोटी छोटी वर्कशॉप्स कराएंगे जिससे उनका रुझान बढ़े, म्यूजिक के प्रति जो उनका लगाव खत्म हो रहा है उसमें धीरे धीरे उसमें उनको अच्छा लगे। क्योंकि जब वर्कशॉप्स होंगी तो वर्कशॉप में सिखाया जाता है, म्यूजिक के बारे में बताया जाता है, बारीकियों के बारे में बताया जाता है,
उनकी क्या क्वालिटीज हैं और आगे जा करके म्यूजिक में हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हम उनको बताएंगे, जिससे उनका रुझान बढ़ेगा, तो वो म्यूजिक सीखना प्रेफर करेंगे और उस कोर्स को भी करना प्रेफर करेंगे। आपको लगता है म्यूजिक में सीखकर बच्चे आगे क्या क्या कर सकते हैं? जो आप बताओगे कुछ चीजें बताइए, क्या क्या बता सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, कैसे मैम आगे म्यूजिक बढ़ा म्यूजिक जी मैम, म्यूजिक सीख करके बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अपना इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं। संगीत में तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है, आगे जा करके बहुत सारी चीजें, शास्त्रीय संगीत है, उपशास्त्रीय संगीत है, उपशास्त्रीय संगीत में बहुत कुछ सीख करके इतने बड़े बड़े शोज हो रहे हैं, उसमें बच्चे जा सकते हैं और कई सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं। और मैम उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी होती है, बीए है, बीए के बाद एमए है, एमए के बाद प्रवीण है, पीएचडी है, नेट है, उन सब के बारे में बच्चों को बताना ये हमारी जिम्मेदारी है, उनको बता करके म्यूजिक को आगे ऐसे बढ़ावा दिया जा सकता है। आजकल आज जो है आज जो है तो बहुत सारे पीएचडीज और नेट क्वालिफाइड जी लोग जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा जी भी है, ऐसा मुझे जी पता मैम, चला बिल्कुल है। है। बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं और वो खाली बैठे हैं। तो जी मैम, बिल्कुल। अब हम और क्या उनको करा सकते हैं, और साथ में हम जैसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें। सबसे पहले तो हमें जी खुद को ही सिखाना पड़ेगा, पहले जी तो खुद बिल्कुल ही मैम। उनको इतना नॉलेज देना होगा कि वो उस वर्कशॉप में होने जी वाली बातों को समझ पाए। हर जी स्वर की बिल्कुल। बारीकियां, ये सारा बताना सबसे पहले जरूरी है। जी वर्कशॉप्स तो बहुत बात की बात जी है, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पर जी बीए में शुरू करते हैं तो बिगिनर होते हैं, एकदम जी वो बिल्कुल रॉ होते हैं यहाँ की हालत जो है जी कानपुर की स्थिति के हिसाब से। तो वो बिल्कुल रॉ होते हैं, उनको सा भी नहीं मालूम होता है, बहुत बच्चों को तो सा भी नहीं पता। जी तो उसमें उस स्थिति में हम पहले क्या कराएंगे? मैम, उस स्थिति में सबसे पहले हम उनको स्वरों का ज्ञान कराएंगे। हमारे भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, उन स्वरों के बारे में जानकारी देंगे, सरगम का रियाज कराएंगे, खरज का रियाज कराएंगे। हाँ, हाँ। एक चीज और है कि वो जी मैम। हारमोनियम वाला क्वेश्चन क्या हो चुका है इनसे नहीं हुआ। हारमोनियम का पहला की का नाम आपसे पूछा गया था शायद, नहीं क्वेश्चन रह गया। नहीं मैम, नहीं पूछा गया था। जो हारमोनियम होता है बेटा, हारमोनियम का जी फर्स्ट की जी का क्या नाम होगा, आप बता सकते हो? मैम, मंद्र रे, मंद्र सा, और ब्लैक जो की होती है वो मंद्र रे। आप मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैम मैं बता रही हूँ, मंद्र सा होता है, 3 फर्स्ट सप्तक में की होता है मंद्र। जी उसको क्या बोलेंगे, कौन सा सुर होता मैम, है? मैम जो स्टार्टिंग से जो पहला शुरू होता है, जो सबसे स्टार्टिंग से पहला वाइट, मैम ब्लैक, मैम पहला वाइट या ब्लैक, पहला कौन सा वाइट होगा? पहला मैम, पहला वाइट मंद्र, क्या मंत्र सा, मंद्र मैम, मंद्र सा। मंत्र मध्य तो हम उससे डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा की अपने स्केल में लेने वाले हैं, मंत्र मध्य उससे डिसाइड करते हैं। वो आपका है सी, और सी, पहला सफेद जी सी है और पहला सी। सफेद, राइट? तो अभी जी हमें मैम, जी वेस्टर्न मैम, म्यूजिक सी। को भी देखना बहुत जरूरी है ना? आज बिल्कुल जो मैम, बच्चे बिल्कुल। आ रहे हैं वो हमारे जी बहुत तेज बच्चे आ रहे हैं, बहुत ब्राइट बच्चे आएंगे उस मामले में कि जी उनको नेट का बहुत ज्ञान है, वो सुनते बहुत जी हैं, तो उनको वो बातें भी बतानी पड़ेगी। और साथ ही जी उनको फिल्म म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सब कुछ कराना होता है आजकल, जी सब मैम, कराना होता है। जी मैम। अच्छा मनीषा जी, ये जो आप बड़ा ख्याल जी लंबे ख्याल गाते हैं तो जी 24 और 48 क्या होता है? 24 या 48 क्या है? जो बड़ा ख्याल गाते हैं लंबे 24 ख्याल गाते या हैं आप, तो उसमें जी 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 24 या 48 मात्राएं क्या सर, क्या है? मात्राएं सर, मात्राएं किस ताल में कितनी मात्रा होती है?
सर 48 तो किसी ताल में नहीं होती। वैसे तो ये 12 मात्रा में गाई जाती है विलंबित ख्याल। 24 होती है। सर वो दुगुन कर लीजिए, एक गुण हो गया, दुगुन किया तो 24 मात्रा हो गई। हाँ बोलिए, 12 के लिए सारे बोलिए, 12 का 24 हो गया, 24 का ठीक है, 24 का 48 जी 12 का 24 जी जी एक ये गुण दुगुन विलंबित और तिगुन अति विलंबित, ठीक है ना? दुगुन नहीं बेटा। दुगुन नहीं है ये। जी ये आवर्तन है जवाब बहुत सुनता है जी और 4 एक दुगुन देखते हैं बेटा। नहीं है ये। आपका नहीं, रिसर्च डाउन में बेटा। विलंबित ख्याल जी बात जी है। हाँ, ठीक है ना? एक होती समान ले 12 एक होती अधगुण 24 में 12 जी 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 फिर उसके पीछे चले जाते हैं हम लोग, वो 48 में 12 का आता है। 48 में 12 ठीक एक ठीक मात्रा सर के 4 हिस्से होते हैं। जी जी विलंबित ख्याल ये आधार विलंबित है। और ये लड़ाई होती है 4/1। हाँ, ख्याल का 4/1 को 4 में बनाना, जी 4 मात्रा को 1 में तोड़ा, उसे विलंबित कहते हैं। बेसमेंट से नीचे आपने माइनस ताल में रिसर्च किया है जरूरी जानना है ना? किसी बंदिश को बनाते समय ताल पहले बना ली जाती है कि पहले बंदिश बनाई जाती है, रचना की जाती है? सर पहले मात्रा ताल उसके बाद इसका मान तो बंदिश। पहले देते हैं, पहले ताल बना बंदिश। लेते हैं, फिर ताल के आधार पर बंदिश बनाते हैं, या बंदिश बना के फिर ताल बनाते हैं? बंदिश सर पहले बंदिश बनाते हैं, उसके बाद वो देख रहे हैं कि कितने। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। इसको लेट आया। इसमें दिक्कत नहीं हुई है। ये दिक्कत प्रॉब्लम होगी। वो दिक्कत है, और कोई आप यूज टू नहीं है तो भी आपको दिक्कत होगी, ऑनलाइन भी बैठे हो तब भी दिक्कत होगी। ये आप शादी में कैसे एक्सटेंड आ रहे हैं। हाँ विजिलेंस नहीं सबसे लगा रहे हैं एनर्जी तो क्रिएटिविटी कहाँ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, आप सुन रहे हैं हम लोग को? सुन पा रही हैं मेरी आवाज? प्रतिभा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट करा हुआ है क्या? देखिए आप बोलिए कुछ। माइक ये आपकी आवाज यहाँ सुनाई नहीं पड़ रही है। माइक्रोफोन कनेक्ट करिए ठीक से। जी कर दिया है। हाँ आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए ब्रीफली बहुत जल्दी। हाँ हेलो हेलो हाँ आप अपने को इंट्रोड्यूस करें प्लीज। सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता है जी। मैं कानपुर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैंने काफ़ी कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाया हुआ है। संगीत गायन में मैंने MA PhD नेट किया हुआ है। प्रतिभा तुम शास्त्रीय संगीत तुम इतने साल सिखा रही हो, कुछ जी। हमें ऐसे रचनाकारों के नाम बताओ शास्त्रीय संगीत के, गायन के, जी। जिनके जी। मतलब इस अगर तुम जानती हो उनका नाम बता सको कि इन लोगों ने रचनाएं अभी आधुनिक युग में, जी आधुनिक युग के कुछ रचनाकारों के नाम बताओ मुझे, बंदिशों के, बंदिशें अगर कुछ आती हो या उनके नाम बताओ। गायन में संगीत रचनाकारों के नाम आधुनिक युग के। वाक्य का ओमकार नाथ ठाकुर जी
और ये बंदिश सिखाती हो प्रार्थना जी की? हेलो हेलो बंदिश पता है? हेलो हाँ, हेलो बंदिश कोई पता है? आपको उनकी ओमकार कोई नाथ बंदिश ठाकुर जी आती है की जिनका आपने नाम लिया? नहीं नहीं, कौन उनकी सी कोई बंदिश बंदिश है? नहीं आती मुझे। नहीं, मुझे उनकी कोई बंदिश नहीं आती है। हाँ, उनकी जी बंदिश हम सिखाते हैं हम लोग, या तुम जी सिखाती हो? तो 4-5 नाम जी बताओ मुझे, या कुछ बंदिश बताओ, नाम भी सिखाती हो, पता होनी चाहिए बंदिशें। दी मैं पुरानी बंदिशें सिखाती हूँ, जैसे कि राग यमन की हो गई, या उसमें यमन में भजन हो गए, उस तरह से सिखाती हूँ। या किसी भी नाम बता दो। बंदिश बताऊँ आपको मैम? आवाज थोड़ी कट जा रही है बार बंदिश बार का आपकी मैम। नाम, बंदिश का जिन्होंने बंदिश लिखी है उनका नाम और उनकी बंदिश, अच्छा जी। नाम उनकी बंदिश। आ, मोह- चलो रहने दो, छोड़ो। मोहम्मद मोहम्मद ठीक शाह है। रंगीले की बंदिश है मैम। मोहम्मद आजकल आदमी क्योंकि कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। 1950 के बाद से आज तक में 70 सालों में जो वाक्यकार हुए हैं, जिन्होंने गीत भी लिखा और उसको संगीतबद्ध किया, तालबद्ध किया और गाया और गवाया और सिखाया और नाम किया, कुछ ऐसे 4-5 नाम बता दीजिए। संगीता जी के पूछने का मतलब यही है, जी वाक्यकार का बता रही मतलब आप हूँ। समझते हो? जी जी जी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी हो गए, उनके कई शिष्य हुए, बीडी पुलस्कर जी हुए। और उन्होंने बहुत सारी बंदिशें लिखी, स्वर लिपिबद्ध किए, उनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे एरी आली पिया बिना, ये भी उनकी है। कैसी ये भलाई, ये भी उन्हीं की कानपुर है। नगर के और कोई, बहुत सारी क्रमिक। सुनिए जी सुनिए, कानपुर नगर के कोई जी ऐसे लोग संगीत मनीषी का नाम बताए जिनकी रचनाएं गाई जाती है। जी, हमारे तेलंग सर जी हैं, उनकी रचनाएं गाई जाती हैं। अ, उसमें राग तोड़ी में है उनकी बंदिश। और और मैं कानपुर बता का रही हूँ संगीतकार है जिसने दुनिया में नाम किया, कानपुर का। सर, कट गई आवाज। कानपुर के कानपुर के किसी ऐसे संगीतकार का नाम बताए जिसने दुनिया में नाम किया, गायकी में भी और खानदानी में भी। अ, तेलंग सर ने भी किया है, और हमारे काशीनाथ बोडस जी हैं, उन्होंने भी ठीक है, किया है। ठीक है, कानपुर के थैंक हैं यू, वो। थैंक यू। जी ठीक है प्रतिभा जी, आप जा सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। गाना बजाना शुरू में आज के हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर में 4 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें सबसे पहले प्रियंका प्रजापति आई, फिर श्रुति शुक्ला, फिर मनीषा निगम, और आखिर में भी हम लोगों ने डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता जी से बातचीत की। हम लोग पहले ही चारों कैंडिडेट्स की गायन और वाद्य क्षमता और ज्ञान को परख चुके हैं। उस आधार पे जैसा हम लोगों ने आपस में परामर्श किया है इस इंटरव्यू के दौरान, तो परफॉर्मेंस वाइज श्रुति शुक्ला को मेरिट और परफॉर्मेंस में बेस्ट पाया। दूसरे स्थान पर मनीषा निगम रही। तो अगर पैनल इस बात से संतुष्ट है जो मैं कह रही हूँ, तो आप उनके अनुमोदन की संस्तुति यहाँ पर कर दें, जिससे विश्वविद्यालय भी निश्चिंत हो जाए कि हम लोगों ने इनको सर्वसम्मति से चुना है। हम लोग आज इस पैनल के सहमत हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे श्रुति शुक्ला और सेकंड प्लेस पे मनीषा निगम, इन 2 लोगों के अनुमोदन के लिए हम लोग विश्वविद्यालय से आग्रह करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम उपस्थित होने के लिए। निखिल, आप मीटिंग को बंद कर सकते हैं।
थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। सर ये इंटरव्यू ओवर हो गया है, अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। लीव कर ये आपने जो हिंदी में किया है वो देखिए क्या आ रहा है इसमें। एंड कर दीजिए आप तो उसमें से अभी ऑन है। अच्छा ऑन है भी। ज्वाइन करें फिर से? नहीं नहीं आप जी ज्वाइन खत्म करना कैसे होगा? नहीं खत्म तो है, रीज्वाइन करेंगे तो क्या बोल रहा है? हाँ सर क्या वो आ रहा है वो हिंदी वाला तो आई नहीं कुछ ऐसे ठीक है फिर से बुलाओ संजीव को। अच्छा वो पीडीएफ में नहीं है ना तो आपके में वो खुलेगा वो डॉक्यूमेंट नहीं वो नहीं कर रहे हैं क्या 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 चाहती है? सर वो उसको कैंसिल कर दीजिएगा। कहाँ से होगा? वो आपका कैमरा तो ऑफ हो गया है। हाँ तो कैंसिल नहीं दिखा रहा था तो मैंने कहा बता दूं। हम लोग सब बिल्कुल इरिटेट रह गए।